नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका है गेट आउट पाकीज फ्रॉम मलेशिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो यार ये मैंने खबर सुनी है कि वहां से कई पाकिस्तानियों को भगाया गया है वहां से। और ये तो शायद स्पोर्ट्स वाली कोई खबर आ रही है, क्या है। और इसके पहले भी जहां तक मुझे याद है कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था यार, शायद मलेशिया का ही वीडियो था। अगर वो मलेशिया का वीडियो मिल गया तो मैं आपको लगा दूंगा। मलेशिया का ही वीडियो था जिसमें पाकिस्तानियों को पुलिस पकड़ रही है और उनको वहां से शायद डिपोर्ट कर दिया गया था पाकिस्तानियों को। तो चलिए देखते हैं भाई क्या खबर है और क्या बताया जा रहा है। पर ये है कि पाकिस्तान से 29 एथलीट्स मलेशिया गए, वहां पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वहां पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना इंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। क्या ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है? क्या हम खुद पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं करवाते ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके? कभी हमें खबर आती है सऊदी अरेबिया में बेकारी पकड़े गए और वो पाकिस्तानी, कभी हमें खबर आती है कि दुबई में जो जितने बेकारी हैं मोस्टली पाकिस्तानी हैं, कभी हमें खबर आती है कि अगर हम बात करें इंग्लिश कंट्रीज की, वहां पे पाकिस्तानी जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार, मुझे इससे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार, इससे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार, लेकिन जहां पे इस तरीके से एक्टिविटीज की बात आती है हम ये देखते हैं कि मेरा फायदा हो जाए, पाकिस्तान की खैर है। पब्लिक से पूछेंगे क्या वजह है कि इंडिया की रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, हमारी उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तैमूर। और आपका नाम? फैजान चीमा। जबरदस्त हो गया। गोल्डन भाई, तैमूर और फैजान, ये सब लोग इधर मौजूद। अरे कमर चीमा साहब के रिश्तेदार तो नहीं है भाई? और ये नापने वाला ये फीता ले रखा है गले में, तो ये मुझे लग रहा है ये टेलर हैं या कुछ तो हैं। आप लोग इधर मौजूद हैं। खबर जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहां पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग्स में ना तो कोई किट है, ना कोई जॉगर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना इंटरटेनमेंट का सामान है। और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ कोई फर्स्ट टाइम ये बात नहीं हो रही। अच्छा। आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं आपको एक दो वाकयात खुद बता देता हूँ। हमारी अवाम भी बहुत ज्यादा समझदार है। अच्छा। वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। रिसेंटली अभी एक मैंने जो एयर होस्टेस ने जो अपने जुराबों में पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, एक वो सीन देख लें जिससे मेरा मुल्क को डिग्रेड किया गया और हो गया। लेकिन वो भी पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी पाकिस्तान के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। मैं कोई अब्रॉड नहीं, बाहर के कोई ममालिक की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा और कितने ममालिक में इस तरह के पाकिस्तान के वाक़यात जहाँ उतरते हैं इस तरह के होते हैं, उनकी लाइन पासपोर्ट की लादा लगा देते हैं। इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो 29 पाकिस्तानी गए हैं एथलीट्स, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है। अगर आप कहीं मुल्क में जाते हैं तो खिलाड़ी एक पाकिस्तानी होता है ना, ये कहाँ से है? ये पाकिस्तान के हैं। वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी है। अब वो गए ना, उनमें से उनके शूज निकल रही है, ना उनकी कोई किट निकल रही है, ना किसी की नियत ही कुछ और, उनकी नियत से वहां से स्लिप होने की कि अपने बच्चों के सिलसिले में वहां से निकल जाए। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का मसला है। और यहाँ पे जो गुर्बत का जो आलम है, यहाँ पे छोटे छोटे अवाम का हम क्या करेंगे? तो माइंड में तो बात आएगी कि यार किसी ना किसी तरीके कोई मौका मिले, हम पाकिस्तान से बाहर, कोई डंकी लगा के जा रहा है, कोई वैसे इलीगल वे से जा रहा है, कोई लाखों रुपया दे के जा रहा है। और सर मेरी बात सुने, ये गुजरांवाला हो गया, गुजराती हो गए, ये सारे यूरोप बैठे हैं, डंकी लगा के गए हैं। ठीक है, ठीक है। जब एक चीज का पता है, वो शिप डूब गई और बहुत से लोगों की जाने गई, कितनी डेथें हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों की। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं ना। यार बेसिकली लॉजिकल बात तो इन्होंने की है कि भाई ये सोचने का मौका भी क्यों मिलता है, क्यों मेरे माइंड में ये बात आती है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं, लीगल वे में जाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊं। ये
अच्छा, तो सर दूसरे मेरे- कंट्रीज भी हैं भाई, ये बात इनकी कंप्लीट करते हैं फिर आपकी तरफ दूसरे कंट्रीज इंडिया की बात करें। मलेशिया उन्हें जो है उनके साथ अपनी बिजनेस डील्स बेहतर कर रहा है, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। यार उनके बड़े अच्छे सिस्टम है, आपस में डीलें हैं उनकी। इवन ईरान ने वीजा compromise फ्री है एंट्री उनके दे साथ। दिया इंडियंस को। यार ये पाकिस्तानी मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं इस टाइम दुनिया की नजर आप भी पाकिस्तानी हैं। मैं भी ये पाकिस्तान बात यार सारे क्यों हुए हैं पाकिस्तानी क्यों नहीं हुए है। हैं क्यों हैं नहीं सारों को नहीं कह रहा सारों को नहीं पागल है। नहीं ओवरऑल वो बात कर इसको समझो ओवरऑल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपने मुल्क की इज्जत बनाओ, अपने मुल्क की इज्जत बनाओ। जितने भी हुक्मरान है सबसे ये अपील है कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारा मुल्क है, आपका अपना घर है, इसकी हिफाजत करो, आवाम को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। आप इनको नहीं एक मिनट, मुझे बताएं आप जज्बाती हो रहे हैं, भाईजान मुझे ये बीच बताएं। में आपको भी कह रहा है, मुझे भी सबको कह रहा है। नहीं, वो तो मैंने उसकी करेक्शन भी किया, लेकिन ओवरऑल बताएं क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है, कोई वो तो भी बताएं। नहीं कर रहा। तो फिर देखें अपनी करके अपनी खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत करके आपका खा नहीं दिल रहे हैं। करता कि गवर्नमेंट जॉब दे, आपका नहीं दिल करता कि आपको रिलीफ मिले। है कि अच्छा आज अभी मौका बात है, इसी चीज पे तो मेरी जान बात है। और इन्हें अभी और मौका- यही तो तकलीफ है। तुम अभी आपका भाईजान आप हाइपर होके बोल रहे हो, जरा तसल्ली से सोचो कि इस मुल्क में क्या सुकून है हम लोगों को। चौधरी साहब, और मैं यार बात एक को आगे टाइम बढ़ाता हूँ, की आपकी बात को। रोटी जो है ना मुझे- मुश्किल हो गई है। मुश्किल हुई पड़ी है। मेरा भाई कजन बाहिर है, तो वो मुझे एक बात बता रहा है। वो कह रहा है कि इधर यहाँ आया पे इधर आया, अस्सलाम वालेकुम, इनसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगेगा, ये भी बड़े जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये भाई बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बड़ा जज्बाती हो रहा है, मेहनत करता है, स्कूल भी जाता है, साथ भी अपना काम भी करता है, लेकिन ये कह रहा है पाकिस्तान में एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना गरम चाहिए? खून है, नौजवान है, सही कह रहा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अभी भाई से बात कर रहे थे ठीक कि है। वो थलीट गए हैं, हाँ 29 वो वहाँ पे जाके ना वो स्लिप हो गए, स्लिप हो गए होना हैं। चाहा लेकिन उन्होंने हाँ, पकड़ के वापस भेज हाँ दिया। जी। मैं सुबह के टाइम राइडर चलाता हूँ, बैकिया चलाता हूँ। अच्छा मैं ना सुबह के टाइम ना दूर दराज से लोग आते हैं गांव से, ठीक है कोई गुजराले से, कोई जिराज से, कोई कहाँ से, कोई फैसलाबाद, कोई कहाँ से ठीक है। मेडिकल कराने जाते हैं। इतना रश होता है। कि पोटैटो दफ्तर- पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान नौजवान है, उनमें कोई बड़ा नहीं है, ये चीज है। 18-20 साल के लड़के हैं, और पाकिस्तान हाँ से जी, जाने की तैयारी है। जा रहे हैं। और पोटैटो दफ्तर चले पास आप चले हैं ना, पासपोर्ट ऑफिस फिंगरप्रिंट चलाइए ठोकर पे जी बाईपास जी पे, उधर ते हजारों के हिसाब से लड़के बैठे लड़के वहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं जी एक आप बात क्या कहना करना चाहूंगा हैं। सर, बाहर चले बाहर चले जाएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा हुक्मरानों से कि आप हमारे बड़े हैं, ठीक आप है, हमारे लिए जबरदस्त। काबिल एहतराम है, नो डाउट। ठीक है। आपकी वजह से ही हमारा मुल्क जो बचा हुआ है ना, वो आपकी वजह से बचा हुआ है। लेकिन जो आपसे- खाया गया नहीं, वो भी इनकी वजह से ही खाया सर गया। खाया गया, ठीक है। हर चीज के पीछे वजूहात होती हैं। अबे है। हमें नहीं पता, हम लोग जो हैं सुनी सुनाई बातों में यकीन करते यकीन हैं। कर लेते हैं। अब असल जो हकीकत है वो या हुक्मरानों को पता है, बड़े बड़े अफसरान ठीक को है। पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है लेकिन- कि अपने मुल्क के ऊपर, अपने घर के ऊपर रहम करो। पाकिस्तानियों को इतनी सहूलतें दो, इतनी हमें अच्छी बाहर जाने की- अच्छी, हमें जरूरत ही ना पड़े। खास तौर हम पे अपने- इलीगल वे हाँ। से बाहर ना जाएं। तो अपने मुल्क में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारी करेंसी बढ़े, हमारे यार जबरदस्त। हमारी हर एक चीज हम भी सारे इतनी उठा के पावरफुल हो कि हम अवाम ऐसे जोशो खरोश से खड़े हों, हमारे मुल्क में टूरिस्ट आए, हाँ। शौक रखें हमारे मुल्क के कि हमने पाकिस्तान विजिट ये हो गया लीगल पासपोर्ट की तू बना के देने ने। हाँ। जहाँ मेरा वीर परफ्यूम बेच जाके हमें सिर खाई जा रहे नहीं हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ये यार नहीं। भाई मेहनत करे, अपना करके आपका अपना ही है। कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं। हुक्मरानों को सुनाई नहीं, जा रहा नहीं, है। तो और 36,000 इंटरव्यू दी है यार, कसम खुदा की कोई भी नहीं सुनता। नहीं तो इसका मतलब है बात करना छोड़ देंगे, ये कोई लॉजिकल भाई, बात है यानी? करना छोड़ देंगे, ये टरला है। अच्छा नहीं ऐसे एक मिनट, उनको कही जा मेरी रहा है। बात नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। गोल्डन भाई आप क्या कहना मैं चाहेंगे? कह रहा था कि मेरा भाई बाहर के मुल्क में कहीं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सारे इंडियंस भी हैं। वहाँ पे इंडियंस की जो वैल्यू है ना, वो हमें वहाँ पे अपनी वैल्यू नजर नहीं आती वहाँ ठीक पे। है। और मुझे सॉरी रिसेंटली जो मैंने खुद सोचा इस बात के ऊपर कि मुझे लग रहा है कि इंडिया और इस तरह के ममालिक जैसे ईरान और अफगानिस्तान, इस तरह के ममालिक भी हमारा एंट्री बंद ना कर दें। तो भाई ने तो रिसेंटली हमें बंद इंडिया ने तो कर ऑलरेडी दिया। बंद कर दिया। इंडिया ने तो ऑलरेडी बंद कर अरे दिया भाई होगा। मुझे बताओ, आप जाहिर बात है दर्द रखते हो पाकिस्तान के दर्द लिए, नहीं- इसलिए- मेरी बात सुनो, हाँ। मैं अपना दर्द नहीं देख रहा, ओवरऑल देखो यार। ये ऐसे ही है। मासूम लिसन, अच्छा, मेरी बात इसमें सुनो, इसका लिसन क्या टू मी, कसूर मेरी है? बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं इन्हें 5,000 रुपया चाहिए है तेरे पास? नहीं वो ये अच्छा इसका मतलब है ये ये तो अगर आप दर्द फकीर रखते हो, अभी आप कह रहे ये थे कि चीज- कमाना है, ये अभी चीज। आप कह रहे थे कि कमाओ अपना, आप फकीर हो, आपके पास सारी चीजें हैं। अल्लाह पाक ने किए नहीं किस नहीं लिए? ये लॉजिकल बात कर रहा है। लिसन मेरी बात सुने, सोशल मीडिया किस लिए होती है? इसलिए ताकि किस अपनी लिए होती है? ओपिनियन दे सके।
अपनी ओपिनियन देने के लिए होती है। भाई वो रो रहा है। वो कौन रो रहा है? ओए अल्लाह का शुक्र है, तेरे से अच्छा आगे सोता हूँ। खैर लड़ाई की तरफ नहीं जाना, नहीं नहीं लड़ाई की तरफ नहीं जाना। ये अच्छी बात कर रहे बिल्कुल सही हैं, बात इन्हें है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर इस तरीके से यार इस बंदे को मैंने अस्सलाम वालेकुम। सारे हुक्मरान इसके जैसे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये देखें बच्चा है, मेहनत भी करता है और ये कह रहा है कि यार चेंज होना चाहिए पाकिस्तान में। वो कहता है बोलने का फायदा नहीं है। बताता हूँ, ये इस बंदे में शौर नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जिसके अंदर अवेयरनेस सेंस है ना, मैनर्स ही नहीं है, बात कैसे करनी है? मैनर्स के स्पेलिंग आते हैं आपको? नहीं मैनर नहीं ऐसे नहीं, ये गलत बात है भाई। ये बात देखो, आपस में आप ये इन्हें मौका दें। भाई आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, हाँ बातचीत करें। उनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी हाँ अपनी। जी, हर बंदा अपनी ज़ाहिर राय रखता है, हर बंदा अपना ज़ाहिर राय रखता है, लेकिन लड़ाई हल नहीं है। गंदा विच सारे नु कही जा रहे हैं अभी वो हुक्मरानों को कह रहे हैं, हुक्मरानों को कह रहे कोई हैं। आटे के साथ घुन भी पीस रहा है। हमने तो कोई गुनाह नहीं ना किया, अच्छा, हम भी कसूरवार कहलाए जाते हैं। ऐसे ही है। मैंने हुक्मरानों को गंदा नहीं, मैंने उनको गंदा बोला जो अपने मुल्क की इज्जत सोचते ही नहीं है। ये चीज है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी कोई बाहर जाके चोरी करता है, मेरी बात सारे सुनिएगा, कोई जाके उधर इलीगल काम करता है तो वो कहेंगे कि ये सिर्फ 10 लोग जो चोर है ना, एक मिनट मुझे मौका दे, ये 10 लोग जो चोर हैं बस ये कसूरवार हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, तो इसमें हम भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। मेरी बात को अगर समझिए। हुक्मरानों की बात करते हो ना, हुक्मरान गलत नहीं है। हुक्मरान गलत होते यार, ये ओरिएंट ट्रेन चलाइए, मेट्रो चलाइए, और तेरे पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे रोड बनाए हैं, और जाके देखो, एक मिनट मेरी बात सुन, कश्मीर जाके देखो, इधर इधर बात सुने यार, ये जो बड़ी प्यारी एक मिनट भाई, मौका दें, लड़ाई ना वो करें। आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए बनाए हैं और उन्होंने हमारे पे एहसान नहीं किया, हमारे टैक्स से बनाए। सुने आप बोले, मैं भी बोलने का मौका दें। एक मिनट उन्हें भी उन्होंने हमारे टैक्स से भाई ये मोटरवे बनाई और इन ट्रेन बनाई, सुन लेना, कर्जा लेकर बनाई, हाँ। सुन लेना आप, और वो टैक्स हमने भी हमारा है, पैसों की और बनाई उसके है। बाद दोबारा उसको उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। यही कर्जा तकलीफ ले है। रहे हैं, एक मिनट, वो जो कर्जा ले रहे हैं वो भी- वो नहीं पता लग रहा वो जा किधर रहा है। किधर है? सारी बातें बैंकों में जा रहा है, सारी और बात फिर- लेकिन उसका टैक्स हम देंगे। सर मैं हमारे बच्चे सारी को बात देंगे। आपकी समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन इन हुक्मरानों को भी देखना चाहिए ना कि हमारी मुल्क के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, हमारी आवाम कैसे हमारी रो रही है। रिस्पेक्ट क्या है इस टाइम फॉरेन कंट्रीज में, हमारी रिस्पेक्ट क्या है? हमें वो किसी कंट्री में ना पाकिस्तानी को चोर कहते हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया में बैठ के बात करी, इमरान खान ने बाहर गोरों को पता ही नहीं था चोर कहते हैं किसे हैं, इसने बता दिया कि चोर है हम। सर जी ये इसने नहीं उसका बताया, इंटरव्यू है, इसे कहा शहबाज शरीफ ने। नहीं हमारी हरकतों से पता चला। हमारी हरकतों से पता चलता है। हमारी नहीं, जैसी बस ये कुछ- ओवरऑल अली का ओवरऑल। कौल है, हजरत अली का कौल है, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। वैसे यार आप क्या कहते हो यार? मैं सही कह रहा गलत हूँ। बोल रहे हो नहीं, आप। बोल रहे हैं यार देखें ये। मक्का के लोग काफिर थे, उनके ऊपर रसूलुल्लाह आए, ठीक है, ठीक है। हमारे आका आए हैं, तो आप ऐसा लेकिन कर देखिए रहे हैं। तब की एग्जांपल भी तो नहीं ना हम दे सकते। चलिए यहाँ की दे यार देते हैं। आजकल की जनरेशन आज देखो, ही- दौर देखो, क्या सिस्टम चल रहा हम है। उनसे बेहतर है, अच्छा हम उनके उम्मती हम उनसे बेहतर है, ऐसे ना कहो, आप ये गलत ठीक बात है। कर रहे हो। लेकिन क्या वजह है हम अभी ये टॉपिक जो है ना, वो पहले टॉपिक सुने फिर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना कि 29 पाकिस्तानी एथलीट्स मलेशिया गए हैं खेलने के सिलसिले में, और उधर जाके वो भागने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कहीं ना कहीं सेट हो जाएं या इधर से आगे कहीं चले जाएं। क्या इससे इमेज खराब नहीं होता ना, मैं भी ऐसे ही करता अपने बच्चों के लिए। ये देखे ना, ये एक मेरे महो- से जो गिर का भी कल्चर उन्होंने है, किया सही किया। ये हमारे साथ है, शुरू से ऐसे रहा। ये देखे ना वो भी ये फर्ज सगीर की एक सकाफत है यहाँ नहीं, पर। ये पाकिस्तान तो की नहीं। 97 या 96 के अंदर फुटबॉल की टीम गई थी जापान के अंदर, वो वापस नहीं आई, सिर्फ कोच और कैप्टन आया था। आप चेक कर सकते हैं, बाकी सेट हो गया आप चेक उधर। कर सकते हैं, जापान गई थी हमारी टीम। उनको जॉब के ऊपर बड़े 96 इश्यूज आए थे, साल जिसकी के वजह बाद से इसका क्या रीजन है? ये क्यों नहीं- जाते हैं? मैं बताता हूँ इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जॉब उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है इतनी तकलीफ है, ये इसी चीज का तो ये जबरदस्त। जो हालत देख रहे हैं ना, ये इसी चीज का ऐसे ही है। जज्बात है। ये जहल बंद है, इसको सेंस ही नहीं, कोई नहीं, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने टाइम दिया। ऐसे ही किया मैंने, रेस हुआ है कि नहीं? तरीका होता है हर चीज को। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मजहर हुसैन। और आपका नाम? देखो, पाकिस्तान शुरू से भिखारी रहा है और पाकिस्तान में शुरू से ऐसा होता रहा है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में भी खबर आई थी कि भाई कनाडा पे एयर होस्टेस गई और गायब हो गई, बोल दिया कि थैंक यू, डोंट सर्च फॉर मी या समथिंग, कुछ ऐसा लिखा होटल के कमरे में। इसके पहले शायद आपकी बॉक्सिंग की टीम शायद ब्रिटेन गई थी या पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ भी वो गायब हो गई थी। और अक्सर पाकिस्तानी बाहर जाकर ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जाते किसी और चीज़ के लिए गायब हो जाते हैं। जाते क्यों हो पाकिस्तानी हो जब तुम्हारे पाकिस्तान में सब कुछ है, तुम उम्मती हो और सबसे बढ़िया उम्मती हो, तो काय छोड़ के भाग रहे हो उम्मत को अपनी? भूख उम्मत से बड़ी हो गई है, और जो बेचारा नहीं भाग पा रहा है वो अपनी जान दे रहा है।
जो नहीं भाग पा रहे हैं वो बेचारे अपनी जान दे रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में ऐसी खबरें आती हैं ना कि फलाने बाप ने अपने बच्चों के साथ कूद गया, जान दे दी, पुलिस वाला अपने बच्चों को बेच रहा है। समझ रहे हैं आप? पुलिस वाला अपने बच्चों को बेच रहा है कि भाई मैं नहीं खिला सकता इनको, 9 बच्चे पैदा तो कर लिए, खिला नहीं सकता। एक तरफ आप कहते हो कि खिलाने वाला ऊपर है, दूसरी तरफ कहते हो कि मैं अपने बच्चे बेचूंगा क्योंकि खिलाने के लिए कुछ नहीं। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। अभी तो गुरु फिल्म शुरू हुई है, अभी तो फिल्म के स्टार्ट में ऐसी हालत है, अभी तो फिल्म खत्म होनी बाकी है। तब तक कैसे बर्दाश्त करोगे यार तुम लोग? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी जब चलती है ना, बहुत भयानक चलती है लाठी। भगवान बैठा सब देख रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। ऐसे ही किया मैंने, रेस हुआ है कि नहीं? तरीका होता है हर एक चीज को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मजहर हुसैन। और आपका नाम? मोहम्मद रज़ा। मजहर साहब क्या करते हैं आप? होजरी का काम करते हैं जी, टी शर्ट का। ठीक है, ड्रेसिंग से वैसे प्रोफेसर लग रहे थे, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। यार बनना तो प्रोफेसर ही था, हालात इस तरह के कि प्रोफेसर तो बन नहीं सके, तो हमने कहा चलो जी होजरी का ठीक काम है। शुरू कर देते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, समझ लें बड़ी शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। खबर तो शर्मनाक है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे इधर से पहले सुना था कि एथलीट्स जाते हैं जी, उधर से वो तमगा जीत लाए। अरशद नदीम गया जेवलिन थ्रो में उन्होंने जो सा रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब हमारे 29 एथलीट्स मलेशिया गए हैं, ना तो वो उधर कोई अपना स्पोर्ट्स का सामान लेके गए हैं, ना ही कोई अपनी किट शीट, कोई जॉगर शागर, कुछ नहीं। वो लेके गए हैं एक शलवार कमीज और कोई थोड़ी बहुत मतलब अपने इंटरटेनमेंट के लिए चीजें लेके गए और उधर जाके फरार होने की कोशिश की है। उन्होंने पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। क्या वजह हम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में दूसरे कंट्रीज हमें रिजेक्ट कर रहे हैं? कभी सऊदीया रिजेक्ट कर रहा है, कभी मलेशिया डिपोर्ट कर रहा है। आप सिर्फ वो अरशद का हिसाब लगा लें कि वो भी एथलेटिक के सिलसिले में गया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना किराया लगा सके। ठीक है, ठीक हो गया, उसको लोगों ने स्पॉन्सर किया। जी बिल्कुल। इसी तरह के जो एथलीट यहाँ पे हैं वो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। Mostly। आप अपने क्रिकेटर्स को देख लें, उनका रिकॉर्ड देख लें कि जब वो क्रिकेट में आए, किसी के पास शूज नहीं है, किसी के पास बैट नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, और कई क्रिकेटर्स भी सुना है कि उधर ही सेट हो जाते हैं। जी वो उधर ही जाके सेट हो जाते हैं। मसला ये है कि हमारे इधर जो है पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज हैं ही नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो हाल लोगों नहीं की ना। कोशिश ये है कि वो किसी तरह से भी, चाहे नेगेटिव तरीका इस्तेमाल करें चाहे पॉजिटिव इस तरीका इस्तेमाल करें। मसला ये है कि वो गए, अब जिसने भेजा, हाँ, अब एक बंदा वो भेज रहा है, हो सकता है उसने उनको स्पॉन्सर ही दे के भेजा हो कि भाई आपने वहां से स्लिप होना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने भाग जाना है। वहां पे जाके भाग जाना है। अब वो पकड़े जाते हैं या किस सिलसिले में उसने भेजा, कौन से स्पोर्ट्स में भेजा, ये जिम्मेदारी आती है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि ये गवर्नमेंट के इमेज का मसला होता है, उनकी रिस्पेक्ट का मसला होता है, मुल्क का मसला होता है कि एक मुल्क के लोग आए हैं और यहाँ पे आके वो भागे। नहीं तो हमें शर्म नहीं आती? मतलब मैं ओवरऑल साहब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा लेंगे, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान से, आप कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन जिधर बदनामी की बात आएगी उधर मैं भी कसर शायद ना छोड़ूं, आप भी ना छोड़ें। मतलब हम ये सोचेंगे मुझे फायदा हो जाए, पाकिस्तान की खैर है। मसला ये है बेटे कि असल तो रिस्पेक्ट पाकिस्तान की है। मसला ये, वजह तो ये है उनसे, वही तो हम खराब कर रहे हैं। मसला ये है कि वो भागे क्यों। हाँ, एक चीज है कि आपने उनको स्पॉन्सर किया गेम के लिए, तो वो गेम के लिए जा रहे हैं। वो स्पॉन्सर साहब कहाँ हैं जिन्होंने उनको भेजा? ठीक है, और अगर वो भागे भी हैं तो उनको पता चल गया जी वो भागे हैं, आप अपने मुल्क में कार्रवाई करें, उनका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें और उनको अपने मुल्क के मुताबिक ला के यहाँ पे सजा दें, ताकि जो बाकी हैं उनको नसीहत आ जाए। और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज को भी पता हो कि हाँ भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ये रूल है। अच्छा, यहाँ पे हम वो कानून पास अवाम हमारी भूखी मर गई है, अवाम के पास है कुछ नहीं, और इसी वजह से भीख मांग रहे अब हैं। मसला ये है कि फर्ज करें मैं हूँ जी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 50,000 है, ठीक है, अब खर्चा मेरा चला गया लाख रुपए पे। जी बिल्कुल। लाख में आप ये लगाएं, अगर मेरे 3 बच्चे हैं और वो किसी आम रूटीन स्कूल में ही जाते हैं तो 15,000 रुपये उनकी फीस है, 15,000 उनकी ट्यूशन की फीस है, फिर बिजली के 30,000 गया। अब मैं खाना पूरा करूंगा, बिजली पूरी करूंगा। अब मसला ये है जो आया मैं अपने आप को पैसा देना है। ठीक है, अब हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत ही ऐसे हैं जो शहरों से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर गांव से ही हैं।
ठीक वो हो गया। अपना इमेज ये बना के जाते हैं कि हम आगे जाएंगे स्लिप हो जाएंगे। यहाँ पे तो है कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे, हार के आएंगे, वापस आएंगे। यहाँ पे इन्होंने देना क्या? तो इसका इससे बेहतर है कि उधर ही गायब हो जाओ। उधर ही अच्छा गायब। मुझे बताएं दूसरे कंट्रीज की, खास तौर पे हम बात करते हैं इंडिया की, मैं मोस्टली बात करता हूँ हर वीडियो में, मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करता हूँ कि उनकी क्यों रिस्पेक्ट है। एक साइड पे हमें किक आउट किया जा रहा है मलेशिया से, समझ लें डिपोर्ट किया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया कभी यूएई में भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया को कभी ईरान से खबर आती है जी टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री, इंडियंस के लिए कभी मलेशिया से भी खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि भाई वो शायद उन्हें टूरिस्ट फ्री वीजा देने वाले हैं, फ्री एंट्री देने वाले हैं, और हमें जो उनसे धक्के मार रहे हैं। मसला ये है कि हर मुल्क जो है ना, उसको दूसरे मुल्क के साथ अपने मफादात होते हैं, जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। अब एक मुल्क है, उसने जहाँ भी जाना है ना, तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। एक मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ इंडिया, लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ, ठीक मेरी प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है, ठीक है, ठीक है। इंडिया तो की बनती मेरी है। कोशिश, हाँ जी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर तरह से उनको फैसिलिटी दूँ। दुनिया के हर मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की है ही नहीं। अब सर जो रेस्पेक्ट कमाई जाती है, और आपने ये कही कि भाई 1.5 अरब की आबादी है, मार्केट बड़ी है, भाई तो 25 करोड़ तो आप भी हो, दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो आप, तो दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी मार्केट आप ही हो, आपके यहाँ क्यों नहीं लोग आते? मलेशिया की बात की है ना आपने, मलेशिया को शायद चावल की जरूरत थी या किसी चीज की जरूरत थी, या वीट की जरूरत थी, राइस की या वीट की, जो भी जरूरत थी, भारत ने पूरी की है। मलेशिया को जरूरत पड़ी तो भारत ने पूरी की है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ही हमारी बड़ी मार्केट चाहिए, हमें भी उसकी जरूरत है, उसको भी हमारी जरूरत है। पाकिस्तानी ये बात समझते नहीं है, पाकिस्तानियों का दिमाग बहुत छोटा हो चुका है, इतना सा दिमाग पाकिस्तानियों का चलता नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यार ये बात क्यों हो रही है, इसके मायने क्या हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, भविष्य में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है, ये बात क्यों की जा रही है। आपको सिर्फ आता है भीख मांगना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सिर्फ भीख मांगते, अब फिर मांगा है आपने आईएमएफ से, फिर आपने भीख मांगा है, स्क्रीनशॉट लगा दिया कि भैया पैसे दे दो यार, पैसे दे दो यार। अब हमारे मुल्क की ना तो कोई करेंसी है, आईएमएफ पे हम पल रहे हैं, आईएमएफ हमें दे दे ठीक है, ना दे हम मर गए, दे दिया तब भी मर गए, ना दिया तब भी मार गए। अब वो पैसा जाता कहाँ है ये हमें कोई पता। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बेशक आप प्रोफेसर नहीं है, बातें प्रोफेसर वाली कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपने बोला उनकी आबादी है जी 1.5 अरब, ऑलमोस्ट 5 लाख ऊपर नीचे होगी, ठीक है जी, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट है, मार्केट बड़ी है। हम भी तो दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, हमारी भी तो 25 करोड़ है, चलो उतनी हमारी रिस्पेक्ट कर ले। 25 करोड़ हमारी आबादी बड़ी है, लेकिन हमारी इकॉनमी तो कोई नहीं। हाँ हमारी फैक्ट्री यहाँ पे प्रोडक्शन। आप 2018, 2018, 13, 18, 18 से आगे चले जाएं, ये 4-5 साल में हमारे मुल्क को क्या हुआ? में अब 500 में भी गुजारा हो रहा था, 18 में नवाज शरीफ के दौर तक। देखिए मेरा सियासत से कोई ताल्लुक हाँ नहीं, हाँ किसी का बिल्कुल हो गया। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज चल रही है, हम करते क्या है कि हम जिसको भी हुकूमत देते हैं उसके हाथ पांव इस तरह बांधते हैं, ठीक है, कि उसके बाल अपने अंगूठे के साथ बांध लेते हैं, जैसे ही वो बेचारा अकड़ता है हम उसके ऐसे पांव मारते हैं वो मुंह पर नीचे। ठीक हो गया। मुझे बताएं, एक आपको ये खबर बताई, बड़ी शर्म वाली बात थी, लेकिन अभी दूसरी साइड पे यही खबर है कि कुछ टाइम पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, उनके साथ डील्स के ऊपर बात की, फ्री ट्रेड और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की, और 2 लाख टन चावल इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है इंडिया से मलेशिया। क्या वजह है और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है, बात तो वही पे आ गई ना, मुफादात की। हाँ, इंटरेस्ट की। हाँ जी, उन्हें उनको पता उनसे अगर- मुफाद है, हाँ। उनको पता है, उनको हमसे मुफाद है। ठीक है, इंडिया ने जो उनको चावल देना है वो सस्ता देना है। हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब हमारे मुल्क में एक चीज, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। अब चीनी है, किसी को क्या? मैं बताता हूँ जी, चीनी है, ठीक है, जो चीज आपके मुल्क में वाफर होगी वो आपको सस्ती होनी मिलेगी। चाहिए। जहाँ पे जो चीज वाफर होती है कहते हैं उसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, चले कर दें, मैं हमें कहता हूँ फिर भी कोई नहीं मसला नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, कर दें, करते एक्सपोर्ट, लेकिन बेटे पाकिस्तान आप करेंगे तब जब वो फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे वो 50 रुपए किलो दें ना आप, हाँ। उसको जितनी मर्जी आप एक्सपोर्ट कर कर दें। अब मुझे एक्सपोर्ट
अब पता नहीं वैसा आपके यहाँ क्या हिसाब किताब है, लेकिन देखिए ये तो अच्छी बात है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उपजा रहे हैं, अपने लोगों की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप अगर उपजा रहे हैं या उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन है, तो आप इसको दुनिया के बाहर देशों में बेचो और पैसे कमाओ। ये तो नॉर्मल बिजनेस है। अभी जैसे मुझे याद है कि प्याज की कीमतें हमारे यहाँ ना बढ़ रही थी, तो एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई, या बासमती राइस, नॉन बासमती राइस की कीमतें बढ़ रही थी तो उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। इससे क्या हुआ, इधर रेट कम हो गए, क्योंकि बढ़ने लगा, रेट कम हो गया, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट खोल दिया गया। अभी प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। अब क्या हुआ, क्या प्याज बाहर जाने लगा, थोड़ा बहुत प्याज महंगा भी हो गया हमारे यहाँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बाहर सप्लाई होने लगी तो भाई इधर थोड़ा महंगाई कर दो। तो ये भी होता है, तो ये चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नई चीज है। दूसरा कि जो पाकिस्तानीज करते हैं ना, पाकिस्तानी है एक नंबर के फ्रॉड, जहां भी जाएंगे फ्रॉड करते हैं। शॉर्टकट चाहिए, जल्दी से पैसे कमा लेने हैं, भीख मांगकर पैसे कमा लेने हैं। कितने एग्जाम्पल में दे चुका हूं। पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो सुधर नहीं सकती। एक इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन उस एग्जाम्पल को आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, क्योंकि उस एग्जाम्पल से बेहतर और कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। कुत्ते की दुम देखी आपने? कुत्ते की दुम चाहे आप कुछ भी कर लोगे वो सीधी नहीं हो सकती, वो नेचुरल है। वो जो उसका कर्व है कुत्ते का, वो नेचुरल है। इसको आप अन्यथा मत लीजिए, आप अपने ऊपर नहीं मत लीजिए कि मैं आपको कंपैरिजन जो है वो कुत्ते से कर रहा हूं। कंपैरिजन कुत्ते से नहीं कर रहा हूं, एक चीज दिखा रहा हूं कि जो एक जीव है जिसे हम कुत्ता कहते हैं, उस जीव की एक पूंछ है। आप कुछ भी कर लो वो पूंछ सीधी नहीं हो सकती। वैसे ही पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर लो ये पाकिस्तानी सीधे नहीं हो सकते। सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो थोड़ा समझते हैं बातों को, वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो 99% ऐसे ही हैं। वो इतने रेडिकलाइज्ड हैं, इतने जिद्दी हैं, इतने स्टबर्न हैं कि मतलब आप उनको कुछ अच्छी बात भी कहोगे ना, वो नहीं मानेगा। बोलेगा ना मुझे तो नहीं पता, हमें तो यही सिखाया गया, हम तो यही करेंगे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी मुसलमानों से तंग आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तानी मुसलमानों से तंग आ रहे हैं। इस हद दर्जे की ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान नीचे गिर गए और हद दर्जे के ये लोग करतूते कर रहे हैं। लड़की छेड़ने में नंबर 1 ये, बच्चियों को फंसाने में नंबर 1 ये, क्राइम करने में नंबर 1 ये। दूसरे देशों की बात, मैं पाकिस्तान के भीतर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे देशों में जाकर ये कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाली ये लोग, टेरर प्लॉटिंग करने वाली ये लोग, हवाला फंडिंग करने वाली ये लोग, टेरर फंडिंग करने वाली ये लोग, जहां देखो वहीं 2 नंबर ही काम करते हैं। हर जगह अगर 100 पाकिस्तानी कहीं है ना, उसमें से 99 पाकिस्तानी 2 नंबर ही है, फ्रॉड है, धोखेबाज है, लालची है, क्रिमिनल है। कोई कैसे अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगा? लेकिन ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं कि हमारे साथ ऐसा है। हर जगह लात खा रही है पाकिस्तानी, हर जगह लात खा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं मान रहे हैं कि गलती हमारी नहीं, दूसरे की साजिश। बहुत जल्द ये सब होने वाला है। सबको डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान में डाल देंगे, ठूस देंगे। कटो, मरो, लड़ो, रहो, कुछ भी करो, पाकिस्तान के भीतर करो। और ये स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या मलेशियन गवर्नमेंट ने ठीक किया कि नहीं किया? मुसलमान कंट्री होते हुए भी मलेशियन गवर्नमेंट ने ठीक किया कि नहीं किया पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ? जो ये दावा करते हैं कि जी हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, एक जिस्म है, एक जान है, मलेशिया में कुछ होगा तो हमें दर्द होगा, हमें दर्द होगा तो मलेशिया वालों को भी दर्द होना चाहिए। मलेशिया वाले कहते हैं घंटा दर्द होगा, तू अपना देख बे, तू कौन? खामा खां। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,